आइए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का हम और आप सभी दर्शन करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भागवत जी के प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी सत्य की वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। कौन है सत्यम? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब भगवान मैया देवकी के गर्भ में आए तब देवताओं ने गर्भ स्तुति की। उस गर्भ में देवताओं ने भगवान को सत्य कहकर पुकारा। तो कौन हुए सत्य? सत्यम श्री कृष्ण। सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। महर्षि वेदव्यास जी ने जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना की, महर्षि वेदव्यास जी दौड़े दौड़े गए भगवान नारायण के पास। बोले भगवान आप इस ग्रंथ को आशीर्वाद दीजिए। मैंने अपनी मति के अनुसार आपके चरणों में रति करके और इस ग्रंथ को रचा है, इस पर कृपा दृष्टि बरसाइए। तब भगवान ने कहा कि भागवत का अर्थ क्या है व्यास जी? तब वेदव्यास जी कहते हैं भगवन भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान ने ही गाया है वही भागवत है। अच्छा, भगवान ने श्रीमद् भागवत जी को आशीर्वाद दिया। बराबर में बैठी थी मां लक्ष्मी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा मैया आप भी तो इस ग्रंथ को आशीर्वाद दीजिए। तब मैया ने कहा अच्छा व्यास जी, भागवत का अर्थ तो आपने बताया अभी, भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान ने गाया, तो इसमें मेरा नाम तो कहीं है ही नहीं। तो महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं अरे मैया ऐसी बात नहीं है, भगवत्याः प्रोक्तम इति भागवतम, जो मां भगवती ने गाया, जिसको भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त हुई वही भागवत है। लक्ष्मी मैया ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, स्पष्ट नाम होना चाहिए मेरा। हम ये तो आप व्याकरण के आचार्य हो इसलिए आपने कुछ भी सिद्ध कर दिया, लेकिन मेरा स्पष्ट नाम तो इसमें है नहीं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत जी से पूर्व श्रीमद और लगा दिया, श्री जी का स्पष्ट नाम लगा दिया, मां लक्ष्मी का स्पष्ट नाम कर दिया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ श्रीमद् भागवत। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। ये भागवत हमें क्या देती है? तो इन 4 अक्षरों में आप दर्शन करिए। भ के कहे खुल जात भाग जीवन के। भ अक्षर के श्रवण मात्र से हमारे जीवन के भाग्य खुल जाते हैं, मंद भाग्य भी जाग जाता है। भ के कहे खुल जात भाग्य जीवन के। ग के कहे गिर गुमान गल जात है। ग अक्षर के श्रवण मात्र से हमारे हृदय का सारा अपमान गल जाता है। व के कहे विष्णु दूतन में वर्ण होत। व अक्षर के श्रवण मात्र से भगवान विष्णु के भक्तों में हमारी गिनती हो जाती है। त के कहे भव सागर तर जाते हैं। त अक्षर के श्रवण मात्र से इस भव सागर से तर जाते हैं। ये भागवत जी के अर्थ
श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास जी ने जिसमें 18,000 श्लोक लिखे, 12 स्कंद लिखे। भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना महर्षि वेदव्यास जी ने की, और वो सत्य कौन है? सत्यम श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। देखिए, इस ग्रंथ का शुभारंभ महर्षि वेदव्यास जी ने जन्माद्यस्य यतः से किया, इस ब्रह्मसूत्र से किया। पहला ब्रह्मसूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात इसमें खूब वेदों का सार भरा हुआ है। वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट्। देखिए, अपनी अपनी मति के अनुसार आचार्यों ने इस श्लोक के अर्थ किए। इस श्लोक में हम भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन करते हैं, इस श्लोक में हम मां भवानी का भी दर्शन करते हैं, इसी श्लोक में हम भगवान श्री राम का भी दर्शन कर सकते हैं। जन्माद्यस्य यतः, अर्थात आइए इसी श्लोक में हम भगवान श्री राम जी का दर्शन करते हैं। सबसे पहला अर्थ जो शब्द है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात अस्य श्री रामस्य यतः यस्मात् दशरथ गृहे जन्म। जन्माद्यस्य यतः कौन? श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया। इतरतः अर्थात जन्म सामान्य विधि से नहीं हुआ है, तो कैसे हुआ है? चरु भक्षणा, जब अग्नि नारायण प्रकट भये, अग्नि नारायण ने हविष्य खीर का प्रसाद दिया, जैसे ही मैया उन्हें पाया और तब भगवान पधारे। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्, अन्वयात अर्थात जन्म लेने के पश्चात, अनुपश्चात आयात अर्थात चले गए। कहाँ? पितृ वाक्यानुकरणात्, भगवान कहाँ चले गए? वन में चले गए। अपने पिताजी के कहने पर, उनकी आज्ञा पर श्री राम जन्म लेते ही और फिर वन की ओर प्रस्थान कर गए। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, अर्थात राम जी सब जानते थे, राम जी सब जानते थे, लेकिन एकदम मनुष्यों की तरह लीला की राम जी ने। स्वराट, स्वराट का अर्थ है स्वसीतया सह राजते शोभते इति स्वराट, जिनके वामांग में मां जानकी विराजमान है, ऐसे स्वराट भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अर्थात लीला करने से पूर्व ही जिन्होंने वाल्मीकि ऋषि जी के हृदय में सारा ब्रह्म ज्ञान दे दिया, सारी राम कथा दे दी है। वाल्मीकि जी ने पहले से ही प्रभु की कथा को लिख दिया था। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूरयः विद्वांसो भी यत्र मुह्यन्ति, अर्थात प्रभु श्री राम की लीला को भी हर कोई नहीं जान पाता। जैसे मैया सती, मां सती भी चक्कर में पड़ गई, अरे ऐसे कौन भगवान है जिन्हें मेरे भोलेनाथ भी प्रणाम करते हैं। मां सती भी चक्कर में पड़ गई। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, अग्नि जल और मिट्टी, इन तीनों के स्वभाव को परिवर्तित कर दिया प्रभु श्री राम ने। कैसे? अग्नि अर्थात जब प्रभु राक्षसों का संहार करने लगे, तब मां जानकी से क्या कहा कि तुम अग्नि में निवास करो, तुम पावक मह करो निवासा। मां जानकी के लिए प्रभु श्री राम ने उस अग्नि को भी शीतल कर दिया। जल अर्थात समुद्र को भी बांध दिया, पत्थर अर्थात मिट्टी से भी नारी को प्रकट कर दिया। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जन्म लेकर अवध को धन्य किया, किष्किंधा में किष्किंधा वासियों को धन्य किया, और लंका में जाकर राक्षसों को धन्य किया। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण ने मथुरा में रहकर मथुरा वासियों को धन्य किया, वृंदावन में रहकर वृंदावन ब्रजवासियों को धन्य किया, और द्वारिका में रहकर द्वारिका परिसर को धन्य किया, ऐसे ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या जी को धन्य किया, किष्किंधा नगरी को धन्य किया, और लंका को भी धन्य किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, स्वेन धामना समस्तानाम अवताराणाम प्रकाशम निरस्ति कृतम, अर्थात
भगवान श्री राम के सामने समस्त अवतारों का प्रकाश जो है वो एकदम क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु श्री राम, आपने देखा होगा जितने पुराने लोग हैं ना, सब राम राम कहते हैं, जय सिया राम, राम राम। क्यों? क्योंकि जितना प्रकाश श्री राम जी का फैला है इस त्रिलोक में, उतना किसी का भी नहीं फैला। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्यम त्रिकालेषु, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। कौन? प्रभु श्री राम। कब कब? राज्याभिषेक समय, जब भगवान श्री राम को पता लगा कि मेरा राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो भी ना तो भगवान प्रसन्न हुए ज्यादा, और जब पता लगा कि वनगमन, जब मुझे वन की ओर प्रस्थान करना पड़ रहा है, तो भी भगवान ना उदास हुए। तीनों कालों में एक रस। और रावण आदि वध समय, जब रावण आदियों का वध किया, तब भी भगवान के स्वभाव का तनिक भी परिवर्तन ना हुआ। अर्थात तीनों कालों में जो एक रस रहता है, भूत भविष्य और वर्तमान में जो एक रस रहता है, ऐसे सत्यम त्रिकालेषु सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप श्री राम की हम और आप सभी वंदना करते हैं।